स्टार्ट। भारत आज अपने विकास के सफ़र में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जैसे जैसे देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है और स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहा है, इस परिवर्तन का आधार केवल अवसंरचना, औद्योगिक विस्तार या तकनीकी प्रगति नहीं होगा, बल्कि भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक उसका मानव पूंजी संसाधन होगा। 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत को अधिकांश देशों की तुलना में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है। वर्तमान में भारत की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और वर्ष 2055 तक इसके विश्व के सबसे युवा देशों में बने रहने की संभावना है। ऐसे समय में जब अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाएं वृद्ध होती जनसंख्या और सिकुड़ते कार्यबल की चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी मानव पूंजी के भंडार के रूप में उभरने का एक अद्वितीय अवसर है। हालांकि केवल जनसांख्यिकीय लाभ ही विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की प्राप्ति की गारंटी नहीं दे सकता। युवा आबादी तभी आर्थिक संपदा बनती है जब वह शिक्षित, कुशल, स्वस्थ, रोजगार योग्य और उत्पादक हो। अन्यथा वही आबादी बेरोजगारी, असमानता, सामाजिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का कारण भी बन सकती है। इसी कारण शिक्षा और कौशल विकास भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के प्रमुख स्तंभों के रूप में उभरे हैं। आज हमारे सामने चुनौती केवल युवाओं को शिक्षित करने की नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे तेज़ी से बदलते भविष्य के लिए तैयार करने की है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, स्वचालन, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, पर्यावरण अनुकूल बदलाव और निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक बाजारों के आकार ले रहा है। भविष्य उन देशों का है जो अनुकूलनशील, नवोन्मेषी और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण कर सकते हैं। विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने जनसांख्यिकीय लाभ को कितनी प्रभावी ढंग से ज्ञान आधारित और कौशल संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर पाता है। आज विश्व की आर्थिक रूपांतरण प्रक्रिया में ज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षा और कौशल विकास हमेशा से आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के केंद्र में रहे हैं। यह देखा गया है कि जिन देशों ने जनसांख्यिकीय विस्तार के दौर में शिक्षा और कौशल विकास में व्यापक निवेश किया, वे औद्योगिकीकरण, तकनीकी
प्रगति और उत्पादकता वृद्धि को तेज़ी से आगे बढ़ाने में सफल रहे।